नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जहां एक तरफ इससे लड़ाई लड़ने की, इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जाने के दावे कर रही है, तो वहीं कई जगह पर लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। जहां पहले ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि किसी की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव बता दी गई, या फिर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया और रिपोर्ट नेगेटिव दिखा दी गई। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ना तो सैंपल लिया गया, ना कोई टेस्ट किया गया, फिर भी पूरे परिवार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बता दी गई। क्या कुछ है ये मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सैंपल लिया नहीं, कोरोना टेस्ट हुआ नहीं, मरीज अस्पताल गया नहीं, रिपोर्ट दी थी कोरोना पॉजिटिव। तो किसने दी परिवार की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर? क्या किसी ने रची परेशान करने की साजिश? पूरा परिवार क्यों कर दिया क्वारंटाइन? स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कहते हैं? आजकल कोरोना के ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला करनाल जिले के असंध में सामने आया, तो वहीं दूसरा मामला झज्जर जिले के छुछकवास गांव में भी सामने आया, जहां पर बिना कोरोना के सैंपल लिए और बिना टेस्ट किए ही कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट थमा दी गई। आइए आपको सुनाते हैं झज्जर जिले के मनोज को क्या परेशानी हुई। मेरे को सर 7 तारीख को कॉल आया, जिसके अंदर बताया गया कि मेरी वाइफ, जिसका नाम की ममता है, कोरोना पॉजिटिव है, जबकि उन्होंने कोई टेस्ट कराया ही नहीं है। मेरे पास एक SMS भी आया जिसके अंदर मेरे बच्चे राम और मेरे वाइफ की सैंपल कलेक्ट करने का मैसेज था, जिसके अंदर उस मैसेज के अंदर था राम और ममता, जिनके कि सैंपल कलेक्ट किए गए हैं कोविड-19 के लिए। दरअसल वो वहाँ पे गए ही नहीं, ना तो उनका कोई चेकअप हुआ, ना कोई टेस्ट हुआ। मैंने प्रशासन से बात की, मेडिकल में गए तो उन्होंने बदतमीजी से पेश आए, हमारे साथ बदसलूकी की है। मैंने उनको टीवी फुटेज के लिए भी कहा, बोले हमारे पास कोई टीवी फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं है, ना हम आपको दिखाएंगे, आप हो कौन। मैंने कहा सर आप कुछ ID वगैरह तो लेते होगे। इस पर उन्होंने कहा नहीं, हमको तो जो कोई जैसे भी बताता है हम उसी तरीके से नाम और मोबाइल नंबर लिख के सैंपल तैयार कर देते हैं। इस पर मैंने कहा सर ID तो आपको लेनी चाहिए। तो बोले आप होते कौन हैं हमें शिक्षा देने वाले, आप जाइए दूसरे अधिकारियों से बात कीजिए। मैंने दूसरे अधिकारियों से भी बात की, कोविड-19 की टीम से। उन्होंने हमारे साथ बुरा सलूक किया, हमें वहाँ बैठने तक भी नहीं दिया गया। बोले आप बाहर जाइए, बाहर खड़े हो जाइए। जब हमने मीडिया के बारे में बात की तब उन्होंने अंदर बुलाया और मेरे साथ में एक फैमिली मेम्बर थी, उनको मैं साथ ले गया था। उनको अंदर आने दिया, मेरे को फिर भी बाहर ही रखा गया। उनसे बातचीत की, उन्होंने भी उसके बारे में कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर सर हमने मीडिया का सहारा लिया। मैंने और अदरवाइज़ डॉक्टरों से भी बात की है, उन्होंने कहा कि आपको ये रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो मैंने कहा सर जब हम गए ही नहीं, हमारा कोविड-19 का कोई टेस्ट नहीं हुआ, वो चल नहीं सकती, मेरी मिसेस बीमार है, चोट लगी हुई, उसको चोट लग गई थी जिन्ने से गिर के। तो बोले हमें नहीं पता, वो आई है यहाँ पे। जबकि मेरा लड़का मेरे पास था, मेरी मिसेस अपने मायके गई हुई थी 20 दिन से, और लड़का मेरे पास ही रहता था राम। लड़का 11 साल का है, जो अकेले कहीं भी नहीं आ जा सकता। मैंने उसके बारे में भी कहा तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी से पेश आए, और आज मेरे घर के सामने उन्होंने बोर्ड लगा दिया कोविड-19 का, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लोग हमें हीन भावना से देखते हैं, और अब मेरे बच्चों का ये हाल है, आप देख सकते हैं।
तो जहां इस शख्स ने बताया कि बिना किसी पहचान पत्र लिए और अस्पताल जाए उनके परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी गई, तो वहीं इससे पहले करनाल जिले के असम के नागरिक अस्पताल में मंगलवार को एक युवक का सैंपल लिए बिना ही उसे पॉजिटिव बता दिया गया। यही नहीं, पटवारी ने उसे फोन कर बैरिकेडिंग कर कंटेनमेंट जोन बनाने की सूचना भी दे दी। परेशान युवक और परिजनों ने आपत्ति और नाराजगी जताई, तो नागरिक अस्पताल की ओर से दोबारा जांच की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कहते हैं? नहीं, उसके पता करा रहे हैं कौन सा अस्पताल था, वो कोई उसकी जांच करा रहे हैं। वहीं जब इस बारे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि किस अस्पताल में ऐसा हुआ है और कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। इस तरह की लापरवाही होना कोई छोटी बात नहीं है। बिना अस्पताल गए, बिना सैंपल लिए कोरोना पॉजिटिव दिखा देना स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही नजर आती है। और कई सवाल खड़े होते हैं कि उनका नाम किसने लिखवाया, किसने परिवार की डिटेल दी और ऐसे कैसे बिना कोरोना सैंपल लिए और टेस्ट किए कोरोना बताकर पूरा परिवार क्वारंटाइन कर दिया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री को कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसी गलती दोबारा दोहराई ना जा सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रुहल की रिपोर्ट।